जय हिंद। मैंने अभी आपको समझा दिया था विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा को खूब अच्छी तरीके से समझ गए, बड़े दमदार तरीके से, शानदार तरीके से एकदम। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत ये होती क्या है, सब तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गई। खूब अच्छा आया, बहुत मजा आया सीखने में। अब देखते हैं इसका कुछ न्यूमेरिकल, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसको अगर सॉल्व कर लेना, अगर इसके सभी डाउट को क्लियर कर लें तो बहुत मजा आएगा। एक एक डाउट को क्लियर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे अभी बताया कि विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, आई इक्वल क्यू बाई टी, है ना। अगर डिफिनीशन बनाओ, यही से बना लोगे ना। ये क्यू क्या है, कूलम, और आवेश, और टी क्या है, समय। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा का बटे में, है ना, अनुपात हुई कि नहीं हुई, है ना। तो यही तो कहोगे, आवेश तथा विद्युत धारा के अनुपात को, सॉरी, आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है ना। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। तो डिफिनीशन जैसे भी, ये सरल भाषा, बिल्कुल सरल भाषा, अपने आप बनाओ। ये आवेश है, समय है ना। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब इस मात्रक निकालो। देखो, रट्टा नहीं मानना, कहीं रट्टा नहीं मानना, है ना। देखो, आवेश को कूलाम साहब ने दिया था ना, आवेश को कूलाम साहब ने दिया था। तो कूलाम साहब ने कहा कि आवेश का मात्रक जो है हमारे नाम पर बनाओ, हमारे नाम पर इसका यूनिट होना चाहिए, इसका मात्रक होना चाहिए। ये हमार दिया हुआ है, तो इन्होंने अपने नाम से बनवा लिया, है ना। कूलाम साहब ने कहा कि हमारे नाम से रखो भैया, हमार नाम जिंदाबाद, तो इन्होंने अपना नाम अभी तक जिंदाबाद कर लिया, है ना। तो कूलाम साहब के आदेश पर ये चला है। तो यानी आवेश का मात्रक कूलाम और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, पूरे जहां में हर जगह समय का मात्रक सेकेंड होता है ना। बस देखो, यही इसका मात्रक कूलाम, इसका मात्रक सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। या फिर इन्हीं का दोस्तवा था, दोस्तवा। तो कहा कि भैया, एम्पियर साहब ने कहा कि यार तुमने तो कर दिया, ये चलो सबका हो गया, हमारा भी नमूना थोड़ा जोड़ दो, है ना। उन्होंने थोड़ा इसके बारे में बताया, तो इन्होंने जोहा, है ना। तो कहा एम्पियर साहब ने कहा तुम दोनों के बटे में अगर कोई आया तो मैं हूं, कोई अगर तुमको काटने आया तो मैं हूं, है ना। तो इन दोनों को काटने आया तो एम्पियर साहब खड़े हो गए, आओ हमारे सामने, देखता हूं कौन हमारे विद्युत धारा को काटता है, नापता है ना। तो फिलहाल नापने का ही यूनिट होता है, समझ गए ना। इस बात को ध्यान देना कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा, कूलाम प्रति सेकेंड, या कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम एम्पियर कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं इस सवाल को। हमारा सवाल है क्या, एक चालक से होकर 1 मिनट, ये कोई चालक है ना, ये कोई चालक है। इस चालक से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट जितना जा रही है ना, 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश, इस पे जो आवेश आती है, चार्ज आती है ना, वो 300 कूलाम आवेश आ गई 1 मिनट में, है ना। 1 मिनट में 300 कूलाम आवेश गुजरता है। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, है ना। तो चालक में बहने वाली धारा की गणना, अब ये देखिए, अब यहां एक चालक से होकर 1 मिनट में, तो मिनट है तो समय टी बराबर ना, टी बराबर क्या है, 1 मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी इसको रखते हैं, है ना। अब ये 300 कूलाम आवेश, आवेश को क्या कहोगे, क्यों ना, क्यों इक्वल 300 कूलाम, है ना। 300 कूलाम आवेश है, ठीक है ना। अब क्या गणना करना है, बहने वाली धारा, धारा को अभी मैंने बताया ना, विद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, है ना। तो आई इक्वल क्या होगा, ज्ञात करना है। लेकिन बेटवा इसका यूनिट अभी देखो, यहां कूलाम पर सेकेंड है, लेकिन ये तो मिनट में दिया हुआ है। 1 मिनट में, इसको सेकेंड में बदलो। 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड, इसको लिखो 60 सेकेंड, समझ गए भैया, ये 60 सेकेंड हो गई। अब बस यही रख दो, आई इक्वल क्यू बाई टी। क्यू का मान क्या है, 300 बटे टी का मान 60, 1 0 से 1 0, 6 5 30, है ना। आई इक्वल क्या हो गई, 5 एम्पियर। एम्पियर चाहे लिखो, चाहे क्या लिखोगे, चाहे कूलाम प्रति सेकेंड, समझ गए ना। जल्दी लिखो, जल्दी करो। चलिए अब इसे देखते हैं दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये क्या कह रहा है
किसी विद्युत बल्ब के तंत्र में 0.5 एम्पियर की धारा, 0.5 एम्पियर की धारा, यानी आई इक्वल ना, आई इक्वल कितना, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। मान लो ये कोई तंतु है, कोई बल्ब है ना, इस पे 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक दी गई है। वोल्टेज खोल दिया गया 0.5 एम्पियर, है ना। अब इस पे 10 मिनट तक दिया गया, ठीक है ना। अब 10 मिनट तक दिया गया तो समय t बराबर कितना, 10 मिनट, क्लियर है, दिया गया। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश Q इक्वल की गणना कीजिए, ठीक है ना। Q की गणना कीजिए। तो कैसे करोगे भैया, देखो यही सूत्र है ना, I इक्वल Q बाई टी, है ना। तो Q I इक्वल Q बाई टी से Q इक्वल क्या हो जाएगी, आई टी। Q इक्वल, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगी ना, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगी। Q इक्वल अपान कहां होगी, ये जाकर मल्टीपल होगी ना। कहा, अरे भैया जब नियम हुआ कैसे अपने आप बना लोगे, हाँ ये जाकर यहां मल्टीपल होगा ना, ठीक है ना, मल्टीपल होगा। देखो यहां बटे में एक दिखाया जाता है ना, एक रात मल्टीपल करोगे तो टी आकर यहां होगा, एक यहां होगा, समझ गए ना। तो क्यों, अब क्यों की गणना करनी है, क्यों इक्वल आई का मान क्या है 0.5 इंटू, लेकिन भूल न जाना, इसको है बदलना, भूल न जाना, मिनट को सेकेंड में है बदलना। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 इक्वल 600 सेकेंड, समझ गए ना। हाँ तो यहां लिखोगे 600, अब इसको जब मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगी, जल्दी बताओ। 30, ये 2 जीरो, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, 300 हो जाएगी ना। देखो यही आ रही है ना। क्यों इसको यहाँ ठीक से लिख दे, 0.0। अब क्यों है, एक बात बताओ हमें, ये एक आवेश है ना, क्यों आवेश है ना, तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम, भूलना मत, कूलाम। बिना फिजिक्स में बिना यूनिट के कुछ लिखा नहीं जाएगा, याद रखना, समझ गया ना। जल्दी छापो। देखो एक चालक तार में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं, है ना। तो यानी ये दे रहा है भैया, एक चालक तार में इतना मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18 प्रति सेकेंड, टी इक्वल प्रति सेकेंड, एक सेकेंड प्रवाहित हो रही है। धारा आई का मान ज्ञात करना है। अच्छा, आई इक्वल क्यू बाई, लेकिन अभी फंस गयो। हाँ तुमको मैंने पीछे बैक हो जाइए, थोड़ा फ्लैश बैक में चलते हैं। बताया था क्यू इक्वल एन ई, ये बताया था ना, फ्लैश बैक में देखो, देख लिए क्यू इक्वल, कंफ्यूज नहीं, क्यू इक्वल यानी पहला आवेशों की संख्या जहां निकाला था, पहला बताया था ना आवेश, जब बताया, फ्लैश बैक जाओ, फ्लैश बैक जाओ, गए। अब देखो क्यू इक्वल यानी बताया हूं नहीं आवेश में, देखो सभी लोग हाँ। तो अब यहां पर क्यू इक्वल एन रख देते हैं अपॉन टी, और ई का मान मैंने हमेशा बताया है कितना होगा, -19 हो गई। अब आ जाएगी, जल्दी लगाओ। हाँ कौन चलता है, अच्छा रिकॉर्ड। देखो एन का मान तुम्हें दिया है 6.25 इंटू 10 की पावर 18,
इंटू, और ई का मान कितना तुम्हें पता है, 1.6 इंटू 10⁻19। अब अपॉन टी का मान कितना है 1 सेकेंड, तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो गुणा में घाते, ये करोगे 6.25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻18 प्लस माइनस माइनस 19 हो जाएगी, बटे में 1 है, कोई जरूरत तो नहीं है लिखने की। तो आई इक्वल, इसको जब मल्टीपल करोगे तो देखो 6.25 1, हाँ भाई जब पहाड़ टेबल है तो भैया पढ़ेंगे ना, है ना, 1 2 2 1 3 3 1 4 4, अरे हम गांव में बहुत मक्खन पट्टी में मार खाए हैं, हाँ 1 2 के लिए बहुत मार खाए हैं। हाँ तुम अब आजकल के लड़कों को 2 दूनी 4 2 3 6 पढ़ने में शर्म आती है, नहीं 2 2 जा 4 पढ़ो, नहीं बेइज्जती होगी। तो ये 0, ये 550 72910 6 9 1 10 1 2 3 1 2 3, यही देखो आ रही है। अच्छा हाँ हाँ अभी तो माइनस में है, यहाँ 10 इंटू ये बचेगा 10⁻−1, है ना। अब इसका मतलब ये हुआ आई इक्वल 10/10, तो ये 10 से 10 कट गया, आई का मान 1 एम्पियर, यही आंसर हो गया भैया। यहाँ माइनस में 18 बचे 19 गए तो -1 बचे ना, है ना, -1 आंसर आया, तो एक है -1, फिर एक जब नीचे लोगे डिवाइड कीजिए, हाँ